हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल धाकड़ और सीयूटी रैंक प्लस में आप सभी का रैपिड रिवीजन सीरीज में स्वागत करता हूं। आज का रैपिड रिवीजन होगा सिर्फ 15 मिनट में, वो भी पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समाप्त। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हम बात करते हैं रेंज की। रेंज सारे के सारे 6 के 6 इनवर्स फंक्शन की। मतलब अगर आपको यहां समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास क्वाड्रेंट है। आपको जब बात करनी रहेगी साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, मतलब एसटीसी, जब भी हम बात करेंगे इन तीनों की तो इनका रेंज होता है -π/2 से -π/2 से +π/2 तक। और जब हम बात करते हैं बाकी के रिमेनिंग, मतलब कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, तो उनका रेंज होता है 0 से लेके पाए। तो आपको इतना टेबल याद कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो इतना सा याद कर लीजिए कि एसटीसी, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2 और यहां पर होती है 0 से पाई। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 की। प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमको समझ में आना चाहिए कि जब भी हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा रहेगा तो यहां पर वैल्यू थीटा आएगी, कॉस इनवर्स कॉस पे थीटा आएगी, टैन इनवर्स टैन में थीटा आएगी, कॉट इनवर्स कॉट में थीटा आएगी, सेक इनवर्स सेक में थीटा आएगी, कॉसेक इनवर्स कॉसेक में थीटा आएगी। वहीं पर अगर ये इनवर्स जो है आपका वो बाद में आ जाए और नॉर्मल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री वो आपका पहले आ जाए, मतलब यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 2, तो यहां पर भी साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स रहेगा, कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स रहेगा, टैन टैन इनवर्स एक्स एक्स रहेगा और कॉट कॉट इनवर्स एक्स भी एक्स रहेगा, सेक सेक इनवर्स एक्स भी एक्स रहेगा और कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स भी एक्स रहेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि दोनों में एक का इनवर्स फंक्शन और एक का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होना चाहिए, तो वो अपने आप को नलिफाई कर देगा। राइट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। प्रॉपर्टी नंबर 3 की हम जब बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि साइन इनवर्स जो होता है नेगेटिव एंगल पे, मतलब साइन इनवर्स नेगेटिव पे, टैन इनवर्स नेगेटिव पे और कॉसेक इनवर्स नेगेटिव पे नेगेटिव हो जाता है। कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, ये तीन जो है नेगेटिव हो जाते हैं। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, लेकिन जो हमारा कॉस इनवर्स होता है और कॉट इनवर्स होता है और सेक इनवर्स होता है, ये नेगेटिव x पे पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स हो जाते हैं। यही 6 में से 3 का अलग नेचर होता है और बाकी 3 का अलग नेचर होता है, ये समझना है आप लोग को। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। कॉम्प्लीमेंट्री जानते हैं ना आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन का कॉस कॉस का साइन, टैन का कॉट कॉट का टैन, सेक का कोसेक कोसेक का सेक। ये पता है ना आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। बस यही सेम चीज यहां चलेगी। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स क्या होता है? ऐड करने पर π/2 आता है। क्लियर। वैसे ही टैन इनवर्स कॉट इनवर्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, इनको ऐड करने पर π/2 आता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इनको ऐड करने पर क्या आता है? π/2 आता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं उन्हीं का इनवर्स का सम भी 90 डिग्री होता है। आई होप इट इज क्लियर। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या होता है कि अब आपको कन्वर्जन आना चाहिए। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दिया हुआ है, एक अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स अगर क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। सेक का क्या होता है रेसिप्रोकल? सेक का होता है कॉस, तो फिर से सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। यहां पर भी कितना आ गया? टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/x। ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 5। क्लियर है? कन्वर्जन आपको पूरे आना चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है कि जो हमारे फॉर्मूले हुआ करते थे, मतलब टैन ए प्लस बी, क्या था हमारा था टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी। तो हमने क्या किया? हमने यहां पर लेट टैन ए को x मान लिया। क्या मान लिया? टैन ए इज इक्वल टू एक्स। तो टैन ए एक्स हो गया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? a इज इक्वल टू आ गया टैन इनवर्स x। वैसे ही टैन b इज इक्वल टू y मान लिया तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? टैन इनवर्स y। क्लियर है? अब यहां पर डालते हैं वैल्यू। यहां पर देखो जरा मेरी बात ध्यान सुनो, a प्लस भी दिया हुआ है
तो a प्लस बी को यहीं छोड़ दो और tan को वहां जंप करा दो। ये वाला फॉर्मूला तो आपने 11th में पढ़ा ही हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। इस tan को वहां जंप करा दो, क्या आ गया, ये tan इनवर्स हो जाएगा और ये tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan tan b। तो tan a को मैं क्या लिख दूं, x लिख दूं? जी हाँ सर, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये a प्लस बी क्या था, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी आपकी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखो जरा आप इस वाले कक्षा 11वीं के फॉर्मूले से कक्षा 12वीं का फॉर्मूला आपका आराम से बन गया। अरे हाँ या ना, इस तरह से आप कक्षा 11वीं के सारे फॉर्मूले रिलेट कर सकते हैं हमारे कक्षा 12वीं के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। नाउ वेरी इजी, यहां पर हमारा पूरा आ चुका है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। यहां पर ये जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये भी उसी फॉर्मूले की देने जो हमें कक्षा 11वीं में पढ़ा था। और वो फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला आप करके देख लोगे प्रूफ, तो आपसे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो मैंने यहां पे क्या ले लिया, मैंने यहां पे ले लिया साइन ए को ले लिया एक्स और मैंने यहां पे ले लिया साइन बी को वाई। अगर साइन ए एक्स है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस ए, और यहां पर कोसाइन भी दिया हुआ है तो यहां पर कॉस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जैसे ही आपने इसको जंप कराया तो a प्लस बी साइन उस तरह चला गया, कितना आ गया, साइन इनवर्स। अब आप मुझे बताओ कि साइन ए को क्या लिखा आपने, साइन ए को लिखा आपने x, क्या लिखा, x। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपका कॉस बी है तो कॉस बी की वैल्यू कितनी है, √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, अब यहां पर क्या है आपका कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और यहां पर कितना आ गया, यहां पर आ गया आपका y। तो ये इस तरह से आपके पूरे फॉर्मूले जो है क्लास 11 से उठा के आप क्लास 12 में डाल सकते हो। आपको कुछ भी नई चीज याद नहीं करनी है, इनवर्स है ही वही चीज जो आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, उसी की प्रॉपर्टी को उल्टा कर दिया जाए। मतलब एंगल को मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड को एंगल से रिप्लेस कर दिया जाए, ग्राफ को एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस पे कर दिया जाए, वही तो हमारा इनवर्स है, कुछ नई चीज है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपके सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। यहां पर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। यहां पर आपने वही चीज देखी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये भी वही फॉर्मूला है जो आपने कॉस ए प्लस बी में पढ़ा था, जो कि था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर भी आप कॉस ए को एक्स मान लेते हैं, कॉस ए को आपने क्या मान लिया, कॉस ए को आपने एक्स मान लिया, कॉस बी को आपने वाई मान लिया। यहां पर बड़े इजीली ये जंप किया वहां पे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां पर कितना आ गया, यहां पर आ गया एक्स वाई। एक्स वाई क्या होता है आपका, यहां पर कॉस ए कॉस बी क्या होता है, एक्स वाई, और कॉस ए को आप साइन ए में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बी को आप साइन में चेंज करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही तो हमारा फॉर्मूला है जो कि हमारा यहां पर आ चुका है। तो रिलेट करना बड़ा ही आसान है। वैसे ही हम जब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 की, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 में आप सभी लोगों ने sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। अगर मैं यहां पर 2x को यहां पर जंप करा के साइन को वहां भेज दूं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि भाई ये फॉर्मूला वही है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर साइन इनवर्स, ये 2x को मैंने क्या ले लिया था, साइन को मैंने क्या ले लिया था, साइन x को x ले लिया था, ठीक है। तो मैं यहां चाहूं तो इसको x मान लूंगा और इसको मान लूंगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा sin 2x का फॉर्मूला है और ये मेरा sin 3x का फॉर्मूला है। इसको आप रिलेट कर सकते हैं, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्लियर है। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 की। यहां पर भी वही चीज है, यहां पर cos 2x का फॉर्मूला जो कि आपको पता है कि होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर आप बोले तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या तो आप बोले तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या तो आप अगर बोलें तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। cos 2x के मल्टीपल फॉर्मूले है। ये क्या है आपका, ये है आपका cos 3x का फॉर्मूला। तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है। जितना आप घबरा रहे थे शुरू से, ऐसा कुछ भी नहीं है। चैप्टर बड़ा ही आसान है। प्रॉपर्टी नंबर यहां पर 11 की बात करते हैं।
तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला है वो आपका फॉर्मूला है tan 2x का, और यहां पर है आपका फॉर्मूला tan 3x का। नथिंग बट द सेम फॉर्मूला विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर हमारी अगली चीज की, जो है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 12। यहां पर आपको बोला गया है कि कन्वर्जन टू tan 2x को हमने साइन के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला लिख दिया। tan 2x का फॉर्मूला क्या था हमारा, यहां पर हमारा वही साइन के फॉर्म में फॉर्मूला है हमारा, तो लिख दिया हमने। वैसे यहां पर हमने tan को cos के फॉर्म में भी यहां पे इलैबोरेट कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 13, यहां पर आपको बताया गया है किस तरह से आप एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, मतलब एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता दूं आप लोगों को मैं कि अगर हमने यहां पर साइन इनवर्स एक्स लिया तो हमने इसको थीटा मान लिया, तो हमको पता चला कि x इजिकल टू क्या हो गया, ये हमारा साइन थीटा हो गया। तो ये हमारा असल में है क्या, ये है हमारा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि ये है आपका x/1। x क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस 1, तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे आप चाहें तो cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1। इससे आप चाहें तो tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपका x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब ये cos थीटा की वैल्यू ये है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहां पर बताया जा रहा है आपको। वैसे ही जब आप इसको tan के फॉर्म में लेके जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका यहां पे tan इनवर्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप cosec sec किसी भी फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, किसी भी इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे ही कभी किसी जमाने में अगर आपका cos इनवर्स x की वैल्यू x रही, तो अगर cos इनवर्स x है तो वही ट्राइंगल बनेगा। cos इनवर्स x का मतलब क्या होता है, cos को थीटा ले लिया, यहां पर ये ax हो गया, ये 1 हो गया, इसके कारण ये जो रहेगा ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम वे tan इनवर्स x को भी लेंगे तब भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक आपने देखा कि हमने किसी भी कन्वर्ट करने के लिए इनवर्स फंक्शन को ट्राइंगल लॉ से हमारे इन्वर्ट कर दिया दूसरे फंक्शन में। आई होप इट इज क्लियर। बात करते हैं हमारे अगले पोर्शन की, जहां पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से यहां पे सब्स्टिट्यूशन काम आता है। कभी भी आपका अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x की जगह आपका सब्स्टिट्यूट होगा साइन या कॉस। क्या होगा, साइन या कॉस। कभी भी अगर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो आपका कन्वर्ट होगा यहां पर सब्स्टिट्यूशन से, वो रहेगा tan या सेक से। किससे, tan या सेक से। मतलब यहां पर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए कि या तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर रहेगा या फिर 1 प्लस कॉड स्क्वायर रहेगा, कॉड स्क्वायर, राइट। तब जाके ये आपका ये बन जाएगा सेक स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर। क्लियर है। और जब आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, क्या रहेगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कुछ ऐसा रहेगा, तो यहां पर आपका आना चाहिए या तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 या फिर आना चाहिए आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लियर होने चाहिए। बहुत ऑप्शन होते नहीं है, लेकिन हम लोग जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा हमारा, देखिए x की जगह हमने रख दिया लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। कन्वर्ट करके देखते हैं, नहीं हो तो चेंज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स x। तो मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड चूज किया, मुझे तो प्रूव करना था वैसे भी। तो साइन इनवर्स यहां पर 2x की जगह कितना आ गया, साइन थीटा, यहां पर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये अपने आप में जो वैल्यू होती है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की हो जाती है और यहां बचता है 2 थीटा। अब यहां पर 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स एक्स। आपको नहीं लगता क्या कि हमारा प्रूव हो चुका है? यस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर बोला जा रहा है आपसे कि tan इनवर्स अब x बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप मुझे बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो आप यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, यहां पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करते थे? तो आपने कहा सर मैं यहां पे साइन सब्स्टिट्यूट करता था, लेकिन सर यहां पर तो कुछ और है। यहां पर तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा हमारे अप्रोच में। तो हमने क्या कर दिया, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा कर दिया। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब मैंने यहां पर इसको पुट करना स्टार्ट किया। x की वैल्यू कितनी है, यहां पे x की वैल्यू ए साइन थीटा,
डिवाइड बाय ए स्क्वायर, यहां पर आ गया ए स्क्वायर माइनस ये आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहां पर क्या आ गया, tan इनवर्स ये आ गया आपका ए साइन थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर है तो कॉमन आ जाएगा, यहां पर रूट के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो ए बचेगा, और यहां पर रहेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर जिसको मैंने बोल दिया कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर आपका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब कि tan थीटा। तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पे क्या रहेगी, थीटा की वैल्यू आपने कहा सर x बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू रहेगा साइन इनवर्स x बाय ए, हेंस प्रूव। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया आपका साइन इनवर्स x बाय ए, और यस वी नीड टू प्रूव दिस ओनली, आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरह के सारे वीडियोस को फॉलो करने के लिए CUET रैंक प्लस को सब्सक्राइब करें।